हरिओम, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास। तो मैं आप लोगों से आज कुछ एक यूनिक्स कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। क्योंकि मैथ्स में ट्रेडिशनल पढ़ाते पढ़ाते लोग ऊब जाते हैं बच्चे, और मैथ को कैसे लॉजिकली डेवलप किया जाए, कैसे प्रैक्टिकली बच्चे को दिमाग में सेट करें, इस दृष्टिकोण से तो मैथमेटिक्स का एक बहुत ही छोटा यूनिट्स में लेकर के आज चर्चा करने वाला हूँ, जिस पे लोग या बच्चे बस एक दो सेंटेंस ही जानते हैं। 4-5 सेंटेंस बोलते बोलते क्लास 10 के बच्चे फुल स्टॉप हो जाते हैं। तो मैं आज उसी संदर्भ में बातचीत करने वाला हूँ। ज्योमेट्री का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स होता है उसके बारे में। तो आप समझ गए होंगे, जो कोई भी फिगर बने या ज्योमेट्रिकल कोई भी चीज है तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एक पॉइंट। तो मैं आज बस पॉइंट के बारे में ही चर्चा करने वाला हूँ, लेकिन देखिए इसका ब्रॉडनेस कितना है, इसका एक्सटेंशन कहाँ तक जाता है। बस सोच की जरूरत है। आप किस दृष्टिकोण से सोचते हैं और यूटिलाइज करते हैं, कितना लॉजिक अप्लाई करते हैं। सिर्फ मैथ बनाने से कोई मैथमेटिशियन या मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे ज्ञाता नहीं बन सकते हैं, या डेप्थ नहीं हो सकता है मैथमेटिक्स में। तो उसी चीज के दृष्टिकोण से मैं आज पॉइंट के बारे में बताना चाहता हूँ। जो बहुत सारे मित्र हमारे, या कह सकते हैं बहुत सारे बच्चे, 4-5 सेंटेंस बोलने के बाद स्टॉप लग जाता है स्पीच पे। तो ऐसा नहीं हो, इसको देखिए कहाँ तक पहुंच है एक छोटी सी चीज को। इस चीज को मैं इंजॉयफुल बनाने के लिए आप लोगों से बातचीत करना चाह रहा हूँ। देखिए ये व्यापक कहाँ तक जाता है, ये थोड़ा सा आप चिंतन कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, पॉइंट के बारे में जो सामान्यतः बताया जाता है, पॉइंट इज ए डिटर्मिनेशन इन ए प्लेन, या पॉइंट इज ए लोकेशन इन ए प्लेन। लोकेशन और डिटर्मिनेशन इन ए प्लेन इज कॉल्ड पॉइंट। तो एक तो बात ठीक है, डिफिनेशन के अनुसार ऐसा हम बोलते हैं। जो प्लेन मतलब फ्लैट सरफेस पे, 2D सरफेस पे, मतलब पेपर हो या वॉल हो या 2D 3D नहीं, 2D पिक्चर को हम लोग, फ्लैट सरफेस को हम लोग प्लेन बोलते हैं। तो प्लेन में जो लोकेशन हुआ या कोई पोजीशन हुआ मार्क, तो ये एक पॉइंट का डिफिनेशन में आता है। तो ये तो ठीक है। अब देखिए, तो फर्स्ट हो गया डिटर्मिनेशन और लोकेशन इन ए प्लेन। अब इसके बारे में दूसरा चीज बच्चे बोलेंगे जनरली, पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो थिकनेस। यहाँ तक तो सब बोलेंगे। इसके बाद बोलते बोलते फुल स्टॉप लग जाएंगे। तो आगे देखिए क्या क्या हो सकता है। थर्ड में, इट हैज ओनली रिप्रेजेंट ऑन पेपर ऑन एनी प्लेन सरफेस। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी पेपर पे और प्लेन सरफेस पे। इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो थिकनेस। ये तो पहले बच्चे बता देते हैं, ये रटा हुआ बच्चों का है, टीचर का भी रटा हुआ ये सेंटेंस है। ये 3-4 तक। अब देखिए इसके बाद कहाँ कहाँ साइन का यूज होता है। तो द साइन ऑफ फुल स्टॉप, कोई सेंटेंस का लास्ट में जो साइन है वो फुल स्टॉप, वो भी एक पॉइंट ही होता है। अब पॉइंट का दूसरा नाम क्या दे सकते हैं हम लोग, डॉट। अब देखिए द साइन ऑफ फुल स्टॉप इन द सेंटेंस, ये हो गया। बिटवीन 2 डिजिट्स और 2 नंबर्स इन मिडिल, कोई 2 नंबर हो या कोई डिजिट्स हो, उसके मिडिल में यदि हम लोग पॉइंट डालते हैं, वो पॉइंट का काम हो जाता है प्रोडक्ट का, मल्टीप्लाई का तरह वो काम करता है वो डॉट या पॉइंट।
मिडिल में 2 नंबर के बीच में होगा तो। अब वही यदि 2 नंबर्स या 2 डिजिट्स के डाउन में रहेगा तो डेसिमल बन जाता है। तो बच्चे को ये समझना है, समझाना भी है, जो डॉट या पॉइंट यदि 2 नंबर के मिडिल में डाले तो ये हो गया प्रोडक्ट, और नीचे डाल दिए तो हो गया डेसिमल। इफ पॉइंट इन लोअर पोजीशन बिटवीन 2 डिजिट्स और 2 नंबर्स इज कॉल्ड डेसिमल। इसी तरह से देखिए डॉट मार्क, कोई चीज का डॉट मार्क जो है सिंबल है डॉट मार्क, इट रिप्रेजेंट द पॉइंट्स। पॉइंट्स का मैंने डॉट मार्क्स बोले, ये भी एग्जाम्पल है पॉइंट्स का। इस तरह से हम कह सकते हैं जो नीडल का टॉप पोजीशन होता है, टॉप पोजीशन ऑफ ए नीडल, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट्स। यहाँ भी पॉइंट्स है उसका नीडल के टॉप में, एग्जाम्पल है। शार्प पेंसिल है तो शार्प पेंसिल का जो पॉइंटेड पार्ट है इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल और पार्ट ऑफ पॉइंट्स। फिर एक्सक्लेमेशन का जो साइन होता है वो नीचे में एक डॉट लगा रहता है, तो एक्सक्लेमेशन के साइन में भी डॉट का यूज होता है या पॉइंट का यूज होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कोई भी पॉलीगॉन हो तो उसका जो वर्टेक्स है, जितने भी वर्टेक्स होंगे वो भी एक पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं, तो वो भी एक पॉइंट है। जितने भी पॉलीगॉन के वर्टेक्स हैं जहाँ पे ज्वाइंट होता है एज, तो वो भी एक पॉइंट से कनेक्ट ही होता है, वहां पे ही उसका वर्टेक्स कहलाता है उस पॉइंट को। कॉर्नर ऑफ एनी बॉक्सेस, आप कॉर्नर ले सकते हैं कोई भी बॉक्स का, या तो ट्रायंगुलर शेप में हो या रेक्टेंगुलर शेप में हो या स्क्वायर शेप में हो या प्रिज्म के शेप में हो या फिर कह सकते हैं ट्रेपीजियम का शेप में हो या अन्य कोई ऐसा शेप जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ 3D पिक्चर है या 2D है, तो उसका कॉर्नर में भी एक पॉइंट ही छिपा रहता है। समझिए, ये प्रिज्म है, प्रिज्म के टॉप में क्या हुआ एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट कहाँ हो गया नीचे में, ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो नीचे में 3-4 पॉइंट हो गए। तो इस तरह से पॉइंट वहां भी है, जो वर्टेक्स का है वो पॉइंट ही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं पॉइंट्स के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये है जो बच्चों को बताया नहीं जाता है। बच्चों को यही सिखा दिया जाता है जो पॉइंट इज ए पोजीशन और लोकेशन डिटरमाइंड इन ए प्लेन, लेकिन इसमें कैसे बनता है ये समझिए। लोकस ऑफ पॉइंट्स, लोकस ऑफ पॉइंट्स, जैसे चींटी का जो चलना एक रास्ता होता है, चींटी चलते हैं एक रास्ते में या एक तरह से पाथ पे, तो ये जो लोकस ऑफ पॉइंट्स हुआ, चींटी हो गया पॉइंट्स, तो लोकस ऑफ पॉइंट्स मतलब चींटी का जो रास्ता हो उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म द लाइन सेगमेंट और रे और ए लाइन। जो ये तीनों चीज बन जाएगा क्या चीज से, लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस ऑफ पॉइंट मीन्स कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स टू मेक द पाथ, एंड दैट पाथ इट इज कॉल्ड line segment or ray. Again you listen carefully. The locus means path, the locus of points from the first point to last point, all the points connected make the line segment a ray or a line segment, ray or a line. These things made by the points. एक ही पॉइंट से रे नहीं बनेगा, बहुत सारे पॉइंट्स जोड़ देंगे तो रे भी बन जाएगा, बहुत सारे पॉइंट्स जोड़ेंगे तो लाइन सेगमेंट भी बन जाएगा। और इनफिनाइटली दोनों डायरेक्शन में पॉइंट चलते ही जा रहा है, इंड नहीं हो रहा है, तब क्या हो जाएगा, लाइन बन जाएगा। जैसे चींटी का जो पाथ होता है, एंट का जो पाथ बन जाता है, वो एक तरह का लाइन के तरह काम करता है या लाइन सेगमेंट के तरह करता है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, पार्ट ऑफ लाइन होता है। रे क्या होता है, पार्ट ऑफ लाइन होता है। तो ये चीज तो पार्ट में होता है, आपका लाइन का पार्ट होता है रे और लाइन सेगमेंट। तो रे में एक इंड पॉइंट होता है और लाइन सेगमेंट में 2 इंड पॉइंट होता है, क्योंकि इसका लेंथ फिक्स्ड होता है। इस तरह से हम लोग आगे बात करें 16 नंबर में, तो कह सकते हैं मूविंग एन एंड, मूविंग द एंड, दिस इज द
made the form of points look like ant, moving the ant. Such type of group of points, it is also one types of curve or line segment, anything you can say. इस तरह से हम और आगे बात करें तो एक डिवीजन का साइन देखेंगे तो एक लाइन सेगमेंट के ऊपर और नीचे दो डॉट है, वहां भी है डॉट यानी कि पॉइंट का यूज है। इसके बाद यदि देखते हैं हम लोग रेशियो का साइन देखते हैं तो रेशियो के साइन में भी डबल डॉट रहता है। उसी तरह से यदि हम आगे देखें प्रोपोर्शन का साइन तो वहां पर भी 4 डॉट रहता है। तो देखिए ये डॉट और पॉइंट कितने जगह कहाँ कहाँ यूज होता है, ये अनगिनत है, लेकिन आप इसको समझिए, देखिए और इसके बारे में चिंतन कीजिए। मैथमेटिक्स लॉजिक का है, ना कि बस 2-3 सेंटेंस याद कर लिए, पॉइंट हैज नो लेंथ नो ब्रेथ नो थिकनेस, बस इतना ही में फुल स्टॉप। ये तो कुछ नहीं है। पॉइंट एक छोटा सा यूनिट है जो किसी पिक्चर का या किसी ज्योमेट्रिकल शेप का, खास करके 2D में, 3D में भी हो सकता है। तो ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट्स जो है कोई भी फिगर का या 2D हो या 3D हो तो उसका स्मॉलेस्ट पार्ट है, और उस पार्ट्स में क्या क्या हो सकता है ये अनगिनत है। एजेज ऑफ यदि हम बात करें तो एजेज ऑफ डोर, एजेज ऑफ टेबल टॉप्स, तो जो मीटिंग पॉइंट ऑफ एजेज ऑफ टेबल टॉप्स, मीटिंग पॉइंट ऑफ एजेज ऑफ डोर, meeting point of edges of box, meeting point of edges of other box type material like this। तो ये सारा चीज है, इसमें कितना मतलब बोलते बोलते थक जाएंगे यदि बोलना चाहे तो इसलिए आप लोग इस चीज को व्यापक में समझिए। और इसका हम लोग रिटेन थोड़ा सा स्क्रिप्ट दिखा दे रहे हैं जो आपको पढ़ने में समझने में आसानी हो। ये मैं तो लेक्चर मेथड में समझा दिया, इसको आप थोड़ा सा देखेंगे आप लोग फिर रिटेन फॉर्म में। तो लेट अस गो, फिर आप लोगों से ये एक बार इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इस चीज को आप देखेंगे और बच्चों को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, दूसरे बच्चों को पहुंचे तो बहुत मजा आएगा, आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा। एक चीज का व्यापकता में समझिए, बहुत संकीर्ण नहीं। मैथमेटिक्स का मतलब ही होता है लॉजिकली फिट होना चाहिए और दिमाग से भी एक बोल्ड होना चाहिए। तो ये सब चीज तब आएगा जब किसी चीज को व्यापक में आप देखेंगे, समझेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तब जाकर के बनेगा। तो देखते हैं आगे रिटेन फॉर्म में थोड़ा सा। देखिए जितने पॉइंट मैंने बताया है वो सारे पॉइंट हैं इसमें। बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट ए पॉइंट, जैसे पहले बताया था डिटर्मिनेशन और लोकेशन इन ए प्लेन। प्लेन मतलब फ्लैट सरफेस हुआ, पेपर का पेज हो गया या वॉल हो गया या फ्लोर हो गया, मतलब 2D में होना चाहिए, 3D का नहीं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फिगर या कर्व इन ए प्लेन, ये भी एक पॉइंट है या डॉट है। इट हैज ओनली रिप्रेजेंट ऑन पेपर और एनी प्लेन। इट हैज नो लेंथ नो ब्रेथ नो थिकनेस, ये तो कॉमन है, सब लोग जानते होंगे। द साइन ऑफ फुल स्टॉप इन द सेंटेंसेस बिटवीन 2 digits और नंबर्स इन मिडिल, इट इज द प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट का है। यदि नीचे में आ जाएगा डॉट, जैसे 12.05 तो ये 12.05, यह नीचे आ गया पॉइंट तो डेसिमल बन गया। इस तरह से इसका यूज है बहुत सारे जगह। इस चीज़ को आप देख लेंगे जो बताया हूँ और इसको समझ के नोट्स तैयार करेंगे, 3-4 बार पढ़िएगा और कुछ पॉइंट्स अपने से जोड़िएगा। इसमें से 6 पॉइंट 25 बनाइएगा, डॉट्स का 25 पॉइंट्स बनाइएगा तो आपकी पहचान विशिष्ट बच्चों में आ जाएगा। तो धन्यवाद, अलविदा। आप लोग आज का दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ मैं अंत कर रहा हूँ आज का एपिसोड। पुनः एक बार धन्यवाद, थैंक यू।